अभी पढ़ेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुना और भाग। पहला काम तो ये देखना होगा आपको कि मल्टीप्लिकेशन में ये सिंपल नहीं देगा आपसे कि 24 इंटू 36 गुना करके बताइए क्या होगा, ऐसा गुना नहीं पूछता है, समझ गए। लेकिन काम आपको यही करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन कैसा होगा, किस टाइप से होगा, उसमें समझ लीजिए। क्वेश्चन जनरली क्या देता है, मान लीजिए कि 24% ऑफ 3600, इस हिसाब से दिया रहेगा ना सिंप्लीफिकेशन में। मान लीजिए 12.5% ऑफ 64 क्या होगा, इस हिसाब से, समझ गए। तो सॉल्यूशन के टाइम में अल्टीमेटली करना क्या पड़ेगा हमको कि 24% ऑफ 3600 का मतलब तो यही बन के आया ना कि भाई 24, यहाँ से क्या लिखिएगा इसको, लिखिएगा इसको 24/100 गुना 3600, और इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो लिखिएगा आप 24 गुना 36, और इसी को गुना करके आंसर पकड़ाइएगा आगे इसको तोड़ने के बाद। तो ये 24 गुना 36 तो करना पड़ेगा ना भाई। तो अभी जो यहाँ पे 24% ऑफ 3600 है, इसी के बारे में बताया जा रहा है कि ये आप सिंप्लीफाई करके परसेंटेज तोड़िएगा, डबल जीरो हटाइएगा। अल्टीमेटली हमको चाहिए क्या, तो 24 गुना 36 चाहिए। तो हम इसी 24 गुना 36 का अप्रोच बताएंगे कैसे क्या काम करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अल्टीमेटली गुना कैसे करना है इसके बारे में बताया जाएगा। तो इसी गुना में मल्टीप्लिकेशन में काम पड़ेगा टेबल का। अगर पहाड़ा याद रहेगा 1 से 30 तक तो काम बहुत आसान हो जाएगा, नहीं याद रहेगा तो मामला फंसेगा। अब सोचिए कि 24% अब 3600, अल्टीमेटली 24 गुना 36। अब 24 छक्के 144 याद होता तो 4 लिखते, 14 कैरी बोल देते। 24 तिया 72 में 14 जोड़ दीजिएगा तो क्या लिख दीजिएगा, 864। यही आपका गुना करने के बाद आंसर हो जाता। नहीं याद रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि अब 36 और 24 लिख के गुना करिए। 36 लिखिए, 24 लिखिए। अब 6 चौके 24 का 4 दो कैरी करिए, 4 तिया 12 तो 14 लिखिए। 2 से करिएगा तो 36 गुना 72, फिर इसको लिखिए, 4 लिखिए, 6 लिखिए, 8 लिखिए, लिखिएगा 864। समझ रहे हैं ना। तो इसी ट्रेडिशनल को हटाने के लिए बताएंगे क्या क्या काम करिएगा। तो अब इसमें कुछ कुछ जो शॉर्ट तरीका देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन जो डायरेक्ट ट्रिक्स पे आता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पिछले क्लास में कुछ कुछ बताया भी गया था आपको, याद होगा तो ठीक है, भूल गए तो और बढ़िया, कोई बात नहीं है। पहला तरीका समझ लीजिए, 24 इंटू 84। क्वेश्चन लिखते चलिएगा, 24 इंटू 84, 39 इंटू 79, 39 इंटू 79। तीसरा लिखिएगा आप 12 इंटू 92। ये 3 क्वेश्चन। कंडीशन लिखिएगा बगल में, कंडीशन क्या रहेगा, इफ यूनिट डिजिट इक्वल हो, इकाई का अंक बराबर हो, एंड सम ऑफ टेंस डिजिट इज 10। ये आपसे बताया गया था पहले, डेमो के टाइम में बताए थे ऐसा क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे। आपसे कहा गया कि यदि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो रहा हो, यदि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो रहा हो, ऐसे केस में क्या करिएगा। तो सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, तो इकाई अंक को गुना करिए। 4 में 4 से गुना करेंगे 16। दो अंकों में हमेशा लिखना है, ध्यान रखिएगा। 4 में 4 से गुना करेंगे 16, लिख दिया, दो अंकों में 16। अब क्या करिएगा, तो 8 में 2 से गुना करिएगा 16, इक्वल नंबर 4 है, जोड़ देंगे, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20, 2016, यही आपका आंसर है। 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, और 4 20, 2016, यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन सोचिए, 9 इंटू 9, 9 में 9 से गुना करेंगे तो बोल देंगे 81। अब क्या, तो 3 में 7 से गुना करेंगे, 7 या 21 में 9 जोड़ेंगे तो 30, 3081। दिक्कत होगा तो बताइएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4, दो अंकों में लिखेंगे 04। अब क्या, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 04,
9 में 1 से गुना करेंगे 9, 2 जोड़ेंगे तो 11, 1104, यही आपका आंसर है 1104। इकाई का अंक बराबर हो, दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो। यदि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो तब के लिए इकाई को इकाई में गुना करके 2 अंकों में लिखेंगे, उसके बाद दहाई अंकों को गुना करके इक्वल नंबर जोड़ देंगे। बस वहीं से काम करिएगा। दिक्कत है तो बताइए इसमें। ये समझ में आ गया होगा, पढ़े थे हम लोग पहले भी। याद आया कि भूल गया रे? याद आया सर। आप लोगों को भी याद है ना भाई, सिमरन तन्वी? यस सर, समझ गए। चलिए ठीक है, तो बनाइए। चार्ट नंबर का आंसर दीजिए। फिफ्टी 57 क्या होगा? 68 क्या होगा? एक बार तन्वी तुम लाइन में आओ, बताओ क्या करेंगे रे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताओ तन्वी, क्या लिखें? ठीक है, 32 और 16। कितना लिखेंगे? 32 और 16 नहीं सर, 32 और 64, 64। कुछ बोल देता है रे। 3264। तन्वी तुम्हारा क्या हो गया रे? तन्वी सिमरन गड़बड़ गड़बड़ दे दिया रे सिमरन। यही अभी आपसे बताया गया था कि 8 में 8 से गुना करिएगा। 8 में 8 से गुना करिएगा तो 64 लिखिएगा। 4 में 6 से गुना करिएगा तो 24 में 8 जोड़ दीजिएगा तो 32, 3264। चलिए ठीक है विकास भाई। 57 इंटू 57 क्या बोलेगा रे? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है। 7 इंटू 7 कर देंगे 49, और यहाँ पे 5 इंटू 5 25 में 7 ऐड करेंगे तो 3249, यही आपका आंसर है। चलिए ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप में। तो ये तो दिया हुआ था कि जब इकाई का अंक बराबर हो, इसको लिख लीजिएगा साइड में कहीं पे। साइड में लिख लीजिएगा कि यदि इकाई का अंक बराबर हो और दहाई के अंकों का जोड़ 10 हो रहा हो, इफ यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 एंड टेंस 1 प्लस टेंस 2 बराबर 10। इसको नोट कर लीजिए, इफ यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 एंड टेंस 1 प्लस टेंस 2 बराबर 10। करना क्या होगा, ये तो क्लियर हो गया भाई। पहला स्टेप रहेगा यूनिट 1 इंटू यूनिट 2 बराबर लिखना है इसको 2 डिजिट नंबर, बराबर इसको लिखना है 2 डिजिट नंबर में। और दूसरा कहानी करना है कि टेंस 1 इंटू टेंस 2 गुना करके प्लस इक्वल नंबर को जोड़ देना है। टेंस 1 इंटू टेंस 2 प्लस इक्वल नंबर, सेकेंड स्टेप। ये पहला, ये दूसरा, बस यही कहानी करिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझिए। 79 इंटू 71, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 86 इंटू 84, तीसरा क्वेश्चन लिखिए। 59 इंटू 59 वाला केस नहीं, इसको कर देते हैं 58 इंटू 52। नेक्स्ट लिखिएगा आप 95 इंटू 95
123 इंटू 127। चलिए 5 क्वेश्चन है, बताया गया था पहले भी एक बार, देखिए अगर याद है तो बना के देखिए पहले आंसर, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए कंडीशन समझिए, इसमें कंडीशन क्या रहेगा, लास्ट वाला भी आपको मालूम है भाई, परेशान नहीं होइए। कंडीशन लिख लीजिए, अगर यूनिट 1 प्लस यूनिट 2 बराबर 10, इकाई अंकों का जोड़ 10 हो, एंड टेंस 1 बराबर टेंस 2, दहाई का अंक बराबर हो। यदि इकाई के अंकों का जोड़ 10 हो और दहाई का अंक बराबर हो। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 7 और 7 बराबर। 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 8 8 बराबर। 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 5 5 बराबर। 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 9 9 बराबर। 3 में 7 जोड़ेंगे 10, 12 12 बराबर। क्या क्या काम करिएगा उसको समझ लीजिए। आपसे कंडीशन में क्या बताया गया था, स्टेप पहला यही बताया गया था ना कि यूनिट इंटू यूनिट करिएगा और इसको 2 डिजिट नंबर में लिखना है, 2 डिजिट नंबर में लिखना है, यही बोला गया था। और दूसरा आपसे क्या बोला गया था कि ये टेंस 1 और टेंस 2 बराबर है, दोनों इक्वल नंबर है, तो टेंस नंबर में क्या करना है, तो टेंस नंबर प्लस 1 से गुना कर देना है, बस यही काम करना था। ध्यान से समझिए क्या बोला गया। पहला कहानी क्या करना है कि 9 और 1 10 7 7 बराबर, तो पहला काम तो 9 में 1 से गुना करेंगे 9 लिखेंगे। 2 डिजिट नंबर तो 9 को लिखना होगा 09, और उसके बाद टेंस नंबर मतलब टेंस डिजिट इसको बोल दिए, टेंस नंबर से टेंस डिजिट कर दिए, टेंस डिजिट इंटू टेंस डिजिट प्लस 1। टेंस डिजिट क्या है यहाँ पर 7, और इसमें क्या करना है टेंस डिजिट प्लस 1 मतलब 7 में 8 से गुना करिएगा, 7 में 8 से, टेंस डिजिट दोनों तरफ 7 दिया हुआ, तो 7 में अगली संख्या से नेक्स्ट नंबर से गुना कर देना है। टेंस डिजिट इंटू नेक्स्ट नंबर ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो टेंस डिजिट इंटू टेंस डिजिट प्लस 1 बोले, चाहे इसी को बोलेंगे टेंस डिजिट इंटू नेक्स्ट नंबर, टेंस डिजिट इंटू नेक्स्ट नंबर। टेंस डिजिट बोले तब, या टेंस नंबर भी बोलेंगे, डिजिट भी कोई बात नहीं था, नंबर भी चल सकता है, जैसे हम 12 नंबर बोल देंगे इसको, तो उसी हिसाब से पकड़ लीजिएगा। तो 7 में क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर 8 से गुना करिएगा, 7 में 8 से गुना करिएगा तो 5609 आंसर बताइएगा। इसमें क्या लिखिएगा सोचिए, 6 में 4 से गुना करेंगे 24, 8 और 8 बराबर है, 8 में 9 से गुना करिएगा 72 24 आंसर। 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 में 6 से गुना करिएगा तो 30 16 आंसर बताइएगा। 5 में 5 से गुना करिएगा तो 25 बताइएगा। अब 9 में 10 से गुना करिएगा तो 90 बताइएगा, 90 25 95 का स्क्वायर ऐसे भी मालूम था। 123 इंटू 127, 3 में 7 से गुना करेंगे 7 या 21 बोलेंगे, 12 में 13 से गुना करिएगा 156 21 आंसर बताइएगा। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, हम लोग पढ़े भी थे। चलिए नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं एक बार। 25 इंटू 35 क्या होगा, दूसरा कंडीशन रहेगा। 55 इंटू 45 क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन है। 55 इंटू 65 क्या होगा, 85 इंटू 95 क्या होगा, 115 इंटू 125 क्या होगा। ये भी कंडीशन पढ़े थे हम लोग, एक बार याद करिए, कुछ याद है तो बताइए। कंडीशन था इस बार, कंडीशन क्या है ध्यान से समझिएगा। कंडीशन दिया हुआ है कि इफ यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 बराबर 5, आपसे कहा है इसमें कि इकाई स्थान पे दोनों जगह अगर 5 हो, यूनिट 1 बराबर यूनिट 2 बराबर 5, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर्स बराबर 10, संख्याओं के बीच में 10 का अंतर हो।
5 और 5 इकाई स्थान पर 25-35 के बीच 10 का अंतर। 5 इकाई स्थान पर 55-45 में 10 का अंतर। 5 इकाई स्थान पर 55-65 10 का अंतर। 5 इकाई स्थान पर 85-95 10 का अंतर। 5 इकाई स्थान पर 115-125 में 10 का अंतर। क्या काम करिएगा समझ लीजिए। इसमें आपसे कहा गया था पहला काम तो यही करना है कि 5 into 5 की जगह पे हमको 75 लिखना है। इस बात का ध्यान रहे। कहिएगा 5 गुना 5 25 होता है, नॉर्मल में 25 होता है, लेकिन जब ये कंडीशन है तो ऐसे केस में 5 into 5 को 75 लिखिएगा। दूसरा स्टेप रहेगा स्मॉलर नंबर में दोनों संख्या में 5 गुना 5 तो 75 कर दीजिएगा। मतलब यूनिट 1 इंटू यूनिट 2 वाला केस चलेगा ना। यूनिट 1 इंटू यूनिट 2 की जगह पे क्या लिखना है, बराबर 75 लिखना है। और टेंस 1 एंड टेंस 2 में जो स्मॉलर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर हो तो उसमें मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? टेंस 1 एंड टेंस 2 में जो स्मॉलर नंबर हो उसमें मल्टीप्लाई करना है। किससे? तो बोलिएगा स्मॉलर नंबर प्लस 2 से गुणा करना है। ये पूरा भूलने के लिए कंडीशन लगा दिया है कि जब भूलिएगा तब इस हिसाब से याद करिएगा। बाकी आपको समझना है कि जब 5 गुना 5 करेंगे तो पहला चीज तो 75 लिख देंगे। अब 2 और 3 में जो छोटा होगा, छोटा 2 है, तो 2 + 2 = 4 कर देना है। 2 में 4 से गुना करके। तो ऐसे हम लोग ये भूलने की कंडीशन में, बाकी आपसे यही बोला कि स्मॉलर नंबर में क्या करना है, तो जो 2 के बाद 3 है तो 3 से नहीं, हमको 4 से गुना करना। 2 में 4 से गुना करेंगे तो यही 875। फिर से सोचिए, 5 गुना 5 आपको 75 लिखना है, 75। 5 और 4 में छोटा है 4, तो 4 से किसमें गुना करना, तो वही 5 से नहीं 6 से गुना करना है आपको। 4 गुना 6 24 हो जाएगा। 24 75 आपका आंसर है। 5 गुना 5 75 बताइएगा। अब 5 और 6 का मतलब 5 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा। 5 into 7 तो कर दीजिएगा 35। 35 75 आपका आंसर। 5 into 5 को 75 बोल दीजिएगा। 8 और 9 दिया हुआ है, स्मॉलर नंबर 8 है। 8 into 9 नहीं, 8 into 10 करना होगा, ये हो जाएगा 80। 8075 आंसर। 5 into 5 को 75 बोलिएगा। अब 11 गुना 12 का मतलब है 11 से किसमें गुना, 13 से। 11 गुना 13 14375, यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये बात अब याद हो गया होगा आप सबको। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। याद आ गया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। याद आ गया सर। चलिए ठीक है, पढ़े थे लोग। यहाँ तक तो सबका ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। ये 3 तो बड़ा कॉमन चीज था। सिंपल क्वेश्चन लिखिएगा, जब किसी संख्या को 11 से गुना करिएगा। 4 गुना 11 क्या होगा, 44, सबको याद है। यहाँ पर 14 गुना 11 करेंगे तब क्या लिखिएगा। तीसरा लिखिए यहाँ पर 234 into 11 क्या लिखिएगा। चौथा में लिखिएगा 7846 into 11 क्या लिखिएगा। और एक लास्ट पकड़ लीजिएगा 24673 8 into 11 क्या होगा। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 4 मिनट के बाद कट जाएगा, वापस जुड़ जाइएगा। आप समझिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, किसी संख्या में 11 से गुना करना होगा। सिंपल 4 गुना 11 करेंगे तो 44, 14 गुना 11 करेंगे 154 हो जाए। करिएगा क्या, उसको समझिए। दिया गया जो संख्या है ना, 11 से जब कभी भी गुना करने का केस हो, ऐसे केस में क्या करिएगा, जब 11 से गुना करना हो, दी गई संख्या में पहले जिसमें गुना करना है उसमें
पहले एक बार 0 लगा दीजिएगा, जो भी संख्या दिया होगा उसके लेफ्ट साइड में 0 पुट कर दीजिएगा। 4 गुना 11 करना था, मतलब आप 4 को लिख दीजिएगा 0 4, ठीक है। अब क्या करना होगा तो ध्यान से समझिए, जो इकाई अंक है उसको उतार दीजिएगा, 4 का 4 लिख दीजिएगा, यूनिट डिजिट को ऐसे ही उतार दीजिएगा। अब और इस 4 में इस 0 को जोड़िएगा, तो 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही बनेगा। आंसर बोलिएगा 44। फिर से सोचिए क्या लिखे। 14 गुना 11, कौन सी संख्या में 11 से गुना करना है? आप बोलेंगे 14 में गुना करना है, तो 14 के पहले को 0 पुट कर दीजिए बस। अब लिखिएगा कैसे उसको समझिए। इकाई अंक 4 है तो 4 का 4 उतार दीजिएगा। अब 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, जस्ट पीछे वाले को 1 में 0 ऐड करिएगा तो 1। आंसर हमारा 154 है। ध्यान से समझिए क्या बोला गया। 234 में 11 से गुना करना, किसमें 11 से गुना करना है? आप बोलिएगा 234 में। जो संख्या दिया रहेगा उसमें वो 0 पुट कर दीजिएगा। लिखना क्या होगा, 4 का 4 उतारिए, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, 25 74 आपका आंसर है। सोचिए फिर से क्या बोला गया। 78 46 में 11 से गुना करना, किस में? 78 46 में 11 से। 7846 मतलब 0 पुट कर देंगे। क्या काम करिएगा सोचिए, 6 है तो 6 उतार दीजिए, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0 कैरी 1 रहेगा। अब 4 में 8 जोड़िएगा तो 8 4 12 कैरी 1 था, तो 12 13 का 3 कैरी 1 हो जाएगा। 8 7 15 और 1 कैरी था, 16 का 6 कैरी 1। 7 में 0 जोड़ेंगे 7 और ये था 8। 86306 आपका आंसर हो जाएगा। सोचिए फिर से, यहाँ पर दिया था 246738, किससे गुना करना है? 11 से। कितना में? 246738 लगा देंगे वो 0। अब सोचिए क्या करिएगा, 8 का 8 उतारिएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 का 1 कैरी 1, 3 में 7 जोड़ेंगे 7 3 10 है, 11 का 1 फिर से कैरी 1, फिर 7 में 6 जोड़िएगा 7 6 13 और 1 14 का 4 फिर से कैरी 1, 6 में 4 जोड़ेंगे 10 और 1 11 का 1 फिर से कैरी 1, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 1 7, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, 27 14 118 यही आपका आंसर है। मेरे ख्याल से ये कुछ समझ में आपको आया। अगर ये समझ में आ चुका है तो फिर क्वेश्चन बना के आप खुद से बताइए समझ में आया कि नहीं। चलिए अब आप लिखिए छठा नंबर। 344 इंटू 11 क्या होगा? 7 नंबर लिखिएगा। 81223 इंटू 11 कितना? चलिए कट जाएगा, थोड़ा देर में जुड़ जाइएगा। अब ये कटने वाला है, जुड़ जाइएगा भाई। बाकी जितना क्वेश्चन लिख लिए ठीक है ना, तो फिर देखिएगा। अब ये कटने वाला है।